आज हम पेरोक्सिसोम या माइक्रोबॉडीज़ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। पेरोक्सिसोम्स को सबसे पहले 1950 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा एनिमल सेल्स में डिस्कवर किया गया था और उसके बाद लगभग 10 साल लग गए थे और 1960s में इसको प्लांट सेल से डिस्कवर किया गया। क्रिस्टियन ड्यूवेट थे 1965 में। इन्होंने सबसे पहले लिवर सेल के सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा पेरोक्सिसोम्स को सेपरेट किया था, अलग किया था, आइसोलेट किया था। पेरोक्सिसोम्स का नाम जो है वो इसलिए पड़ा क्योंकि ये H2O2 जनरेट और डिस्ट्रॉय करते हैं। पेरोक्सिसोम की स्ट्रक्चर जो होती है वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। स्फेरिकल होते हैं लगभग सब पेरोक्सिसोम्स और साइज़ जो है 0.2 से लेके 1.7 नैनोमीटर तक होती है। इसकी जो कॉम्पोजिशन है वो वेरी करती है। पेरोक्सिसोम्स को माइक्रोबॉडीज़ भी कहा जाता है और लगभग ये लाइसोसोम्स की साइज़ के होते हैं 0.5 से 1.5 नैनोमीटर तक। उन्हीं की तरह मतलब लाइसोसोम की जो स्ट्रक्चर होती है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, उसी तरीके से पेरोक्सिसोम्स भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं। और एक और जो सिमिलरिटी होती है लाइसोसोम्स से वो ये होती है कि इनमें भी एंजाइम फिल्ड वेसिकल्स हैं। ये भी पेरोक्सिसोम्स जो हैं वो किस तरीके से दिखते हैं, ये इस राउंड स्ट्रक्चर होता है जो कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। तो हम कह सकते हैं कि सेल में दिखने वाले राउंड और ओवल वेसिकल्स जो कि फॉस्फोलिपिड की बायलेयर सिंगल बायलेयर के द्वारा सराउंडेड रहते हैं। इन वेसिकल्स के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स फिल्ड होते हैं। हर पेरोक्सिसोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। सेल में बहुत सारे संख्या में पेरोक्सिसोम्स हो सकते हैं। लाइसोसोम को रिजेंबल करते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं। इनकी जो साइज़ है वो वेरिएबल होती है और मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो 700 नैनोमीटर तक इसकी साइज़ होती है। पेरोक्सिसोम साइटोप्लाज्म जो होता है सेल का उसमें प्रेजेंट होते हैं और लिवर में ये बहुतायत से पाए जाते हैं। लिवर ऐसा ऑर्गन है जहाँ पर कि पेरोक्सिसोम्स एबेंडेंट होते हैं। पेरोक्सिसोम्स वेसिकल्स हैं जो तो हम जो अगर इस पेरोक्सिसोम को डिफ़ाइन करने या डिस्क्राइब करने के लिए कहा जाए तो पेरोक्सिसोम्स इस तरीके के वेसिकल्स या पट्टिकाएँ हैं जो कि एंजाइम्स कंटेन करते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करने के लिए, जैसे कि फैट्स। दूसरे शब्दों में अगर बात की जाए तो मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। एंजाइम जो होते हैं इन ऑर्गेनेल्स में वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं। फिर ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है उसको लेटर स्टेजेस में ब्रेक डाउन किया जाता है कैटलेज एंजाइम की मदद से ऑक्सीजन और वाटर में। पेरोक्सिसोम्स जैसा हम पहले ही बात कर चुके हैं कि लिवर में बहुतायत से पाए जाते हैं जहाँ पर कि इनका काम होता है बाइल सॉल्ट्स और कोलेस्ट्रॉल को प्रोड्यूस करना और फैट्स का ब्रेक डाउन करना। ये सेल में किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं उसका एक स्ट्रक्चर है। पेरोक्सिसोम्स साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहते हैं। हर सेल में 100 या उससे भी अधिक पेरोक्सिसोम्स हो सकते हैं। प्लांट्स और एनिमल दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाए जाते हैं और लगभग 50 से ऊपर एंजाइम्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। जो उपापचयी फंक्शंस होते हैं पेरोक्सिसोम्स के प्लांट्स में हो सकते हैं वो है बीटा ऑक्सीडेशन फैटी एसिड्स का, ग्लाइकोसाइलेट साइकिल में भी ये मदद करते हैं। फोटो रेस्पिरेशन ग्लाइकोलेट जो पाथवे होता है उसके द्वारा फोटो रेस्पिरेशन का काम भी पेरोक्सिसोम्स करते हैं। प्यूरिन्स का डिग्रेडेशन और जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड उत्पन्न होती है उसको डिकम्पोज करने का। ह्यूमन लिवर में जो पेरोक्सिसोम्स हैं उसके क्या फंक्शंस होते हैं? सम ऑफ द फंक्शंस आर ऑक्सीडेशन के द्वारा ये फैटी एसिड जो होते हैं उसका ब्रेक डाउन करते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो उत्पन्न होती है उसका ब्रेक डाउन करके उसको
जो कैटलाइज करने वाला एंजाइम होता है वो होता है कैटलेज। कोलेस्ट्रॉल और बाइल एसिड जो होते हैं उसके सिंथेसिस में भी मदद करते हैं। इसी तरीके से जो लिपिड्स माइलिन का निर्माण करते हैं उसका सिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं। एक्सेस प्यूरिन्स AMP और GMP को यूरिक एसिड में ब्रेक डाउन करने का काम भी पेरोक्सिसोम्स करते हैं। पेरोक्साइड डिटॉक्सिफिकेशन जो इसका पिक्यूलियर फीचर है वो ये पेरोक्साइड डिटॉक्सिफिकेशन होता है। ऑक्सीडेजेज ऑक्सीजन यूज़ करते हैं कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करने, ऑक्सीकृत करने के लिए, और उसके फलस्वरूप जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड उत्पन्न होती है, जैसे कि ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेशन रिएक्शन जब होती है तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड उत्पन्न होती है। इसी तरीके से बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स जो होता है तभी भी H2O2 प्रोड्यूस होती है। तो जो पेरोक्सिसोम्स हैं उनमें कैटलेज एंजाइम्स होता है, एंजाइम्स जो होते हैं उनमें एक एंजाइम कैटलेज भी होता है जो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन में डिग्रेड करता है। ये केमिकल इक्वेशन है जो कि H2O2 डिग्रेडेशन को शो कर रही है। H2O2 जो प्रोड्यूस होता है वो कैटलेज की प्रेजेंस में वाटर और ऑक्सीजन का निर्माण करता है। पेरोक्सिसोम्स में कैटलेज की काफ़ी अच्छी सांद्रता प्रेजेंट रहती है। अदर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज या ROS भी पेरोक्सिसोम्स में पाई जाती है। पेरोक्सिसोम्स का जो एंजाइमेटिक पाथवे है वो कुछ इस तरीके होता है। फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, फिर होता है फैटी एसिड ऑक्सीडेशन के उपरांत H2O2 डिटॉक्सिफिकेशन कैटलेज की मदद से, बाइल एसिड का सिंथेसिस, प्लाज्मा लिजेंस का सिंथेसिस, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, ग्लाइकोजाइलेट डिटॉक्सिफिकेशन। वैक्यूल्स और लाइसोसोम्स से समानता और विभिन्नता में पेरोक्सिसोम्स किस तरीके से होते हैं उसका थोड़ा सा समराइज़ हम कर लेते हैं कि वैक्यूल्स की तरह पेरोक्सिसोम्स भी डाइजेस्ट और स्टोर करने की कैपेसिटी रखते हैं मटेरियल्स को या पदार्थों को। लाइसोसोम्स की तरह ही इनमें स्ट्रक्चरल समानता होती है और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ये एंजाइम फिल्ड वेसिकल्स हैं। लेकिन लाइसोसोम्स के विपरीत पेरोक्सिसोम्स को अपने कार्य को संपादित करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट से समानता होती है कि जो भी प्रोटीन निर्मित होती है वो ट्रांसलेट होती है साइटोप्लाज्म में जाके। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट से विपरीत जो लक्षण पेरोक्सिसोम्स में पाया जाता है कि इनमें अपना कोई जेनेटिक मटीरियल नहीं होता है। कार्यों की अगर समरी देखी जाए तो जो पेरोक्सिसोम्स हैं वो टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स के ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण का काम करते हैं। प्लाज्मोलोजेंस और कुछ तरीके के जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं माइलिन में उनको बायोसिंथेसिस में मदद करते हैं। कार्बन का रिसाइकलिंग फोटो रेस्पिरेशन के दौरान प्लांट सेल्स में वो भी पेरोक्सिसोम्स का ही फंक्शन है। फैटी एसिड्स, अमीनो एसिड्स का जो ब्रेक डाउन है मेम्ब्रेन फॉर्मेशन और फ्यूल जो होता है रेस्पिरेशन के द्वारा उसको उत्पन्न करने के लिए पेरोक्सिसोम्स काम आते हैं। फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, तो जो ROS का निर्माण होता है और उनका ब्रेकडाउन है वो भी पेरोक्सिसोम्स के द्वारा ही होता है। बाइल एसिड्स फैट के एब्जॉर्प्शन में की जो प्रक्रिया है उसका एक मुख्य बिंदु होता है और बाइल एसिड्स का जो एब्जॉर्प्शन है वो पेरोक्सिसोम्स के द्वारा होता है। लिपिड सोल्यूबल जो विटामिन्स हैं वो भी इसी के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। थैंक यू।